हर हर महादेव आप सभी को। आज की कथा में हम जानेंगे क्यों मनुष्य को प्राण त्यागते समय भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। आइए आरंभ करते हैं आज की कथा को। परम भगवत भक्त राजश्री भरत भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े थे। इन्होंने पिता की आज्ञा से राज्यभार स्वीकार कर विश्व रूपी पंचजनी नाम की कन्या के साथ विवाह किया और उसके द्वारा 5 पुत्र उत्पन्न किए। हमारा यह भारतवर्ष जो पहले अजनाब खंड के नाम से प्रसिद्ध था, इन्हीं महानुभाव के नाम पर भरत खंड अथवा भारतवर्ष कहलाया। ये सब शास्त्रों के मर्म को जानने वाले और धर्म के अनुकूल बर्ताव करने वाले थे और पिता के समान प्रजा का पालन करते थे। महाराज भरत सदा भगवान के चिंतन में ही लीन रहते थे। इस प्रकार कर्म की पूर्णता से शुद्धचित्त हुए भरत के हृदय में भगवान वासुदेव के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ने वाली विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई और उस भक्ति योग का आचरण करते हुए उन्हें कई हजार वर्ष बीत गए। तदनंतर वे अपने राज्य को पुत्रों में विभक्त कर घर को त्याग कर पुलह ऋषि के आश्रम हरिक्षेत्र में चले गए। वहाँ विद्याधर नामक कुंड में भक्तों के ऊपर दया करने वाले भगवान अब भी वहाँ रहने वाले अपने भक्तों को स्वरूप से सानिध्य का सुख देते हैं और वहाँ गंडकी नदी शालग्राम शिला के चक्रों से ऋषियों के आश्रमों को चारों ओर से पवित्र करती हैं। उस क्षेत्र में पुलह आश्रम की पुष्प वाटिका में रहते हुए राजश्री भरत विषय वासनों से मुक्त होकर और अंतकरण को वश में करके अनेक प्रकार के पत्र पुष्प, तुलसी दल, जल, कंद मूल, फल आदि सामग्रियों से भगवान की आराधना करने लगे। इस प्रकार निरंतर भगवत आराधना करते करते उनके हृदय में भगवत प्रेम की इतनी बाढ़ आ गई कि फिर उनसे आराधना भी विधि पूर्वक नहीं हो पाती थी। वे भगवत प्रेम में इतने मस्त हो जाते थे कि उन्हें क्या करना है इस बात को भूल जाते थे और घंटों भावावेश में मग्न रहते थे। एक दिन राजा भरत गंडकी नदी में स्नान संध्यादिक नित्य नैमित्तिक कर्म करके प्रणव का जप करते हुए 3 घंटों तक नदी तीर पर बैठे रहे। इतने में ही वहाँ जल पीने की इच्छा से अपने टोली से बिछड़ी हुई एक हरिणी आई। उसने ज्यों ही जल पीना आरंभ किया त्यों ही सिंह के दहाड़ने की आवाज़ आई। वह बेचारी मारे बह के जल पीना तो भूल गई और उसने बड़े वेग से नदी के उस पार छलांग मारी। छलांग मारते समय उसके गर्भाशय से बच्चा बाहर निकल पड़ा और नदी के प्रवाह में गिर गया। हरिणी ने भी एक गुफा में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। इस सारे दृश्य को देखकर भरत कोमल हृदय करुणा से भर गए। उन्होंने दया का भाव रखते हुए उस मात्रहीन बच्चे को जल से बाहर निकाल लिया और उसे अनाथ समझकर वे अपने आश्रम में ले आए। धीरे धीरे उस बच्चे में उनकी आसक्ति और ममता हो गई। वे बड़े चाव से उसे खिलाते पिलाते, हिंसक जंतुओं से उसकी रक्षा करते और प्रेम से उसे पुचकारते और उसके शरीर को खुजलाते और सहलाते। इस प्रकार धीरे धीरे उनकी उस बच्चे में आसक्ति बद्ध मूल हो गई और उसके पीछे उनका सारा कर्म धर्म छूट गया। वे रात दिन उसी का लालन पालन करने लगे। उनकी आसक्ति कर्तव्य बुद्धि के रूप में उनके सामने आकर उन्हें धोखा देने लगी। वे सोचते कि काल चक्र ने ही इस बच्चे को अपने माता पिता से छुड़ाकर मेरी शरण में पहुंचाया है, अतः इस शरणागत की सब प्रकार से रक्षा करना मेरा धर्म है। एक दिन वह मर्ग शावक खेलता खेलता आश्रम से बड़ा दूर चला गया और लौटा नहीं। अब तो राजश्री भरत उसके वियोग में बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा कि उसे किसी हिंसक पशु ने मार तो नहीं डाला और इस अनिष्टाशंका ने उनके हृदय को व्यथित कर डाला। इस प्रकार उनके प्रारब्ध ने ही मानो हरिण के बच्चे का रूप धारण करके उन्हें योग मार्ग और भगवत आराधना के कर्म से भ्रष्ट कर दिया। अन्यथा जिस राजर्षि ने अपने औरस पुत्रों, अपने हृदय के टुकड़ों और अपनी पाणी ग्रहिता पत्नी का परित्याग कर दिया, उसकी एक पोसे हुए हिरण के बच्चे में इतनी आसक्ति कैसे हुई। एक दिन राजा उसी मृग शावक की चिंता में बैठे थे कि अकस्मात ही उनका मृत्युकाल उपस्थित हो गया और उन्होंने उसी मृग छोने का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए। अंते मति सा गति, इस नियम के अनुसार उन्हें अगले जन्म में हरिण का शरीर मिला, परंतु भगवत आराधना के प्रभाव से उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उन्होंने सोचा, अरे मैंने यह क्या किया, एक हरिण के मोह में दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर दिया। अब तो वे पूर्णतः सावधान हो गए। वे अपने परिवार को छोड़कर उसी पुलह आश्रम में चले आए और वहाँ सब प्रकार का संग त्याग कर मुनि की भांति अकेले ही विचरते और मृत्यु की बाट देखते रहे। जब मरणकाल का समय निकट आया तब उन्होंने गंडकी नदी में स्नान कर मृग शरीर को त्याग दिया। उन्हें तीसरे जन्म में ब्राह्मण योनि प्राप्त हुई, जहाँ वे जड़ भरत कहलाए और उसी शरीर से वे मुक्त हो गए। हर हर महादेव दोस्तों, यह थी आज की कथा।